जो अच्छे घर के थे उनको तो पेपर का पता लग ही गया था, लीक होने के बाद वो पेपर हो भी गया था। जो ज़्यादा नुकसान हुआ तो छोटे लोगों का ज़्यादा नुकसान है, किसान के बेटे का हुआ है, किसान की बेटी का, किसी मजदूर की बेटी का हुआ, उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी सरकार है, निकम्मी सरकार है। बच्चों के साथ जो इतना बुरा किया नीट का पेपर लीक करके, बहुत माड़ी बात है, ये अच्छा नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये पेपर लीक सरकार है। सरकार बनते ही पेपर लीक हो जाता है, सड़क से लेकर संसद तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने देश की गद्दी पर बैठने के बाद देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज एक एग्जाम अच्छे से निकला करा पा रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। अगर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो एक प्रदर्शन जारी है, जो इंडियन यूथ कांग्रेस यानी जो यूथ कांग्रेस का ऑफिस है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नीट का पेपर लीक हुआ था, अगर देखेंगे यहाँ पर पर्चे भी उड़ाए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे लोगों से कि क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्या कुछ उनकी डिमांड जो है वो मांगने के लिए आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुणाल है, एक सेकंड भी। चलिए, कोई नहीं, अभी बातों में लगे रहे हैं और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलविंदर सिंह जी। कहाँ से आए हैं? पंजाब से जी। पंजाब से आए हैं, दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं? जो आपने सुना ही है, जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसके विरोध में आए हैं। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिला के संगरूर से। क्या कुछ कदम रहने वाले आगे, क्योंकि नीट का पेपर तो हो रहा है, काफ़ी 24 लाख बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है पेपर लीक के बाद। हाँ जी, उसके संबंध में ही आए हैं ना। आगे देखते हैं क्या करते हैं। जब पेपर दोबारा री एग्ज़ाम हुआ उसमें 700 से ज़्यादा बच्चे थे जो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुँचे, ऐसा क्या लग रहा है? सर, जब पहले लीक होगा उनको पता था कि उनकी मेहनत बेकार गई, उसके लिए नहीं पहुँचे। इसलिए जब पहले पता लग गया था लोगों को कि ये पेपर तो लीक हो रहा है, इसलिए उनका विवेक खराब हुआ है, उसके संबंध में कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें पूरे साल की मेहनत लगती है, बच्चों की ही नहीं उनके पेरेंट्स की भी मेहनत होती है, उसके ऊपर भी एकदम पानी फिर जाता है। इसको किस तरीके से? इसमें जो ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, जो गरीब लोग हैं, जो किसान का बेटा है या किसान की बेटी है, उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो अच्छे घर के थे उनको तो पेपर का पता लग ही गया था, लीक होने के बाद वो पेपर हो भी गया था। जो ज़्यादा नुकसान हुआ तो छोटे लोगों का ज़्यादा नुकसान है, किसान के बेटे का हुआ है, किसान की बेटी का, किसी मजदूर की बेटी का हुआ, उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल भी साथ कर दिया कि जो भी पेपर लीक करेगा ऐसे में, उसका क्या स्वागत करेंगे? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करेंगे। पर आपको बात मालूम है, जो सब कागजी बातें हैं, इनके जो करता हो तो कर देते। जो इसके यहाँ पे सेट बनाई है, जो उसका अध्यक्ष है, उसको तो उन्हें लगा दिया। उसमें आप क्या कार्रवाई केड़ी कर रहे हैं जी? कुछ नहीं होगा जैसे। तो अगर यहाँ पर भी बातें नहीं मानी जाती, इतना भारी प्रदर्शन कर रहे हैं आप, बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए कार्यकर्ता, अभी भी बातें नहीं मानी जाती तो फिर अगले क्या? जो फिर आगे हाईकमान का कोई होगा विचार, देखेंगे आगे, जो हाईकमान हुक्म देगी फिर आगे वो करेंगे जी। आपका क्या नाम? मेरा शमशेर सिंह शम्मी मांगट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार है, निकम्मी सरकार है। गरीबों के साथ, बच्चों के साथ जो इतना बुरा किया नीट का पेपर लीक करके, बहुत माड़ी बात है, ये अच्छा नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद इनका इस्तीफा मांगते हैं, भाई इनके मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत लोगों की आशाएं उम्मीदें लगी रहती है, उसके बाद फिर पेपर लीक होता है। बिल्कुल आशाएं होती है, एक साल की मेहनत होती है बच्चों की, ठीक है ना। खेतों में दिहाड़ी करके, मजदूरी करके माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद ऐसे लीक हो जाए पेपर, उसकी सेहत पर क्या असर होगी? वो एक बार नीचे गिर गए तो दोबारा थोड़ी उठेंगे बच्चे। क्या कुछ कदम रहने वाले हैं? ऐसे शांतिपूर्वक तरीके से करते रहेंगे प्रदर्शन या फिर उग्र भी होंगे अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है? हाँ, ये बातें नहीं मानी जाएगी, आगे भी करेंगे, संघर्ष करेंगे, उनका घर घेरेंगे, हाउस घेरेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे या फिर उग्र भी हो सकते हैं? देखो, जे माने प्यार से मानेंगे शांतिपूर्वक है, नहीं तो दूसरे लोग तो सभी जानती हैं कैसे होता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये पेपर लीक सरकार है। आप बताइए, सरकार बनते ही पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कब तक चलता रहेगा ये? सड़क से लेकर संसद तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है, आज पेपर लीक हो रहा है, क्या होगा इस देश में बताइए आप? मैं कहना चाहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। हाँ, मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने देश के युवाओं के साथ ठगी की है। मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने देश के युवाओं को
हाँ मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले ज़्यादा बढ़े सरकार में। हाँ मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने किसानों पर गैस के गोले छोड़े हैं। मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने देश की गद्दी पर बैठने के बाद देश का बेड़ा गर्क कर दिया और सारा जो संपत्ति है सारी चीज़ें वो अडानी और अंबानी को दे दिया। राज्यसभा का सेशन आज से चालू हुआ है, क्या लगता है सदन तक भी अंदर तक बात जाएगी ये? बिल्कुल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ आप बताइए बीजेपी की सरकार बनते ही महंगाई कहाँ बढ़ गई, दूध पे रेट बढ़ गए। आप बताइए हो क्या रहा है इस देश में? क्या इससे पहले सरकारें थे कितना आराम से एग्जाम होते थे, कितना आराम से सब कुछ होता था, उनकी नौकरियां लगती थी। आज देखिए आज एक एग्जाम अच्छे से निकला करा पा रहे हैं। बताइए अमूमन देखा जाता है कि कोई भी पेपर जो आराम से लीक नहीं होता, मगर इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही पेपर लीक हो रहे, चाहे वो पुलिस से लेके कोई भी नीट तक का एग्ज़ाम हो। देखिए मैं कहना चाहता हूँ ये कहते हैं हमने वॉर रुकवा दी। बताइए आप इजराइल गाजा की वॉर रुकवा दी। मैं कहना चाहता हूँ क्या पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? मैं कहना चाहता हूँ ये पेपर लीक ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि इनको पता है युवा देश का युवा दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। 10 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था 1 साल के हिसाब से। बताइए क्या हुआ? प्रावधान तो लेके आ गए ना, पेपर लीक कोई अगर करेगा तो उसके ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना, फिर और जो जेल भी होगी। मैं कहना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।